मुक़्तदर आसिफ अली ज़रदारी की शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद। शहीद के वालिद और अहले खाना से इजहार ताज़ियत। कहा, हमें अपने बहादुर जवानों की कुर्बानियों पर फ़ख्र है। हम अपने शुहदा और उनके ख़ानदानों की कुर्बानियों के हमेशा मुअतरफ़ रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद। शहीद के लवाहिकीन से मुलाकात, फातिहा खानी और बुलंदी दर्जात की दुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ के हमरा CMH रावलपिंडी का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ज़ख्मी जवानों और शहरियों की खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर-ए-आज़म ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में ज़ख्मी जवानों की बेमिसाल बहादुरी, अज़्म और फ़र्ज शनासी को सराहा। कहा, अफ़वाज पाकिस्तान पूरी कौम ने जिस तरह ये जंग लड़ी उसकी मिसाल नहीं मिलती। अवाम की साबित कदमी मुल्क की अस्करी तारीख का एक फैसला कुन बाब बन चुकी है। मुआरकाए हक में भारत को निशान इबरत बनाने वाली पाक फौज को सलाम। भारत के खिलाफ तारीखी फतह पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर की तकरीबात। इस्लामाबाद में 31 सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से दिन का आगाज। पाक फौज के जवानों के फलक शगाफ नारों से दुश्मन पर लर्जा तारी। कराची में मज़ार कायद, लाहौर में मज़ार इकबाल पर गवर्नर्स और कोर कमांडर्स की हाजिरी। बानियाने पाकिस्तान को सलामी भी पेश की गई। पंजाब रेंजर्स के चाको चौबंद दस्ते ने लाहौर गैरिजन में यादगार शुहदा पर हाजिरी दी। पंजाब रेंजर्स के दस्ते ने शुहदा को सलाम अकीदत पेश किया और शानदार ड्रिल का मुजाहरा किया। मुल्क भर में मिली जोश जज्बा उरूज पर। दिफा वतन में जान का नजराना पेश करके निशान हैदर का एजाज पाने वाले शुहदा मेजर शबीर शरीफ शहीद, कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद, मेजर अजीज भट्टी शहीद, लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद और कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को खिराज अकीदत पेश करने के लिए पुरवकार तकरीबात का एहतमाम। यौम तशक्कुर की मरकजी तकरीब पाकिस्तान मोन्यूमेंट इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मेहमान खसूसी होंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी शरीक होंगे। यौम तशक्कुर पर लाहौर में परचम कुशाई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कौमी परचम सरबुलंद किया। पंजाब पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने सब्ज़ लाली परचम को सलामी दी। गवर्नर हाउस पेशावर में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कौमी परचम बुलंद किया। शुहदा के लिए 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मिले जोश जज्बा उरूज पर कश्मीरी अवाम का फ़ौज पाकिस्तान को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय जारियत के बाद पूरी कौम इकट्ठी हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शुहदा को 1 करोड़ और जख्मियों को 10 लाख फीकस देंगे। सिंध सेक्रेटेरिएट में परचम कुशाई की तकरीब। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने परचम कुशाई की। भारत के खिलाफ तारीखी कामयाबी। पेशावर में यादगार शुहदा पर खुसूसी तकरीब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की यादगार शुहदा पर हाजिरी। फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। अली अमीन गंडापुर शुहदा के लवाहिकीन से भी मिले। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती और कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद खान की शुहदा के अहले खाना से मुलाकात। लेफ्टिनेंट सफ़ीउल्लाह शहीद के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा, मादरे वतन के लिए लेफ्टिनेंट सफ़ीउल्लाह शहीद की कुर्बानी हरगिज़ रायगा नहीं जाएगी। लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद खान बोले, लेफ्टिनेंट सफ़ीउल्लाह शहीद की कुर्बानी सुनहरी हरूफ में लिखी जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का यौम तशक्कुर पर पंजाब रेंजर्स हेडक्वार्टर्स का दौरा। यादगार शुहदा पर हाजिरी दी और फातिहा खानी की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शुहदा की अजीम कुर्बानियों को शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत। शुहदा के ख़ानदानों से मुलाकात की और उनके बुलंद हौसले को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलम बंद किए। शुहदा के ख़ानदानों के मसाइल सुने और उनके हल के लिए मौके पर ही हिदायत दी। कहा, शुहदा हमारे माथे का झूमर है।
بھارت کے خلاف تاریخی کامیابی، پشاور میں یادگار شہداء پر خصوصی تقریب، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی یادگار شہداء پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ علی امین گنڈا پور شہداء کے لواحقین سے بھی ملے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور کور کمانڈر کوئٹہ لیفٹیننٹ جنرل راحت نسیم احمد خان کی شہداء کے اہل خانہ سے ملاقات، لیفٹیننٹ صفی اللہ شہید کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا، مادر وطن کے لیے لیفٹیننٹ صفی اللہ شہید کی قربانی ہرگز رائیگاں نہیں جائے گی۔ لیفٹیننٹ جنرل راحت نسیم احمد خان بولے، لیفٹیننٹ صفی اللہ شہید کی قربانی سنہری حروف میں لکھی جائے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا یوم تشکر پر پنجاب رینجرز ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، یادگار شہداء پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا شہداء کی عظیم قربانیوں کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت، شہداء کے خاندانوں سے ملاقات کی اور ان کے بلند حوصلے کو سراہا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کیے، شہداء کے خاندانوں کے مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے موقع پر ہی ہدایات دیں۔ کہا، شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان کی جوابی کارروائی نے بھارت کے عزائم کو خاک میں ملایا۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے کہا، پاک فضائیہ نے بھارت کے 6 جنگی طیارے گرائے۔ پاکستان کی جوابی کارروائی نے خطے میں طاقت کا توازن قائم کر دیا۔ پاکستان نے بھارتی حملے کے جواب میں اپنا دفاع کیا اور اس کی عسکری اہداف کو نشانہ بنایا۔ پاکستان نے ثابت کیا، عزت اور وقار اور سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہو سکتا۔ اگر بھارت نے دوبارہ جارحیت کی تو ہمارے پاس اس کا جواب دینے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ نیشتر اسپتال ملتان کی ڈائلسس یونٹ سے 26 سے زائد افراد میں ایڈز منتقلی کے واقعے کی انکوائری مکمل۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ انکوائری کمیٹی نے وائس چانسلر ڈاکٹر مہناز خاکوانی کو عہدے سے ہٹانے کی سفارش کر دی۔ نیفرولوجی وارڈ کے سربراہ ڈاکٹر غلام عباس کو جبری ریٹائر کرنے کی سفارش۔ کمیٹی نے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر پونم کو 3 سال تک عہدے کی تنزلی کی سزا کی سفارش بھی کر دی۔ اور سندھ حکومت کا احسن اقدام، پسماندہ علاقوں کے سرکاری اسکولز میں بچوں کے لیے مفت کھانے کی فراہمی کا آغاز کر دیا۔ وزیر تعلیم سید مراد علی شاہ نے سماجی تنظیم کے تعاون سے اسکول کھانا پروگرام کا افتتاح کیا۔ پہلے مرحلے میں 70,000 بچوں کو روزانہ ایک وقت کا کھانا فراہم کیا جائے گا۔